हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज के ये वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की न्यू वैकेंसी आई है, तो इसका अप्लाई है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्या है, आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, तो सारा इस वीडियो में आज बताएंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की कुछ पोस्ट आई है, वो अग्निवीर पोस्ट है। तो इसमें दोस्तों कुल मिला के 2500 न्यू वैकेंसी आई है, मतलब 2500 पोस्ट हैं इसमें। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स में कुल 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है एक्स ग्रुप और एक ग्रुप है वाई ग्रुप। तो इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना। तो पहला है एक्स ग्रुप, दूसरा है वाई ग्रुप। तो दोस्तों, अभी जो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का जो न्यू रिक्रूटमेंट आया है 2024 का, तो इसका आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका स्टार्टिंग डेट दोस्तों 8 जुलाई से शुरू हो गया है। स्टार्टिंग डेट है 8 जुलाई 2024 और इसका लास्ट डेट यानी कि क्लोजिंग डेट है 28 जुलाई 2024। तो आज ही आप इंडियन एयरफोर्स में अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 8 जुलाई से और इसका लास्ट डेट है 28 जुलाई 2024। तो बिना देर किए आप भी इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करिए। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर को जो पोस्ट आई है उसके हिसाब से आपको कितना एज होना चाहिए, तो मिनिमम एज है 17 साल से ज़्यादा, यानी कि 17 साल भी चलेगा। और मैक्सिमम जो एज है 21, तो मिनिमम एज है 71 यानी कि 17 साल और मैक्सिमम जो है 21 साल यानी कि 21। तो आपकी एज लिमिट क्या है, 17 से 21 तक। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का जो ऑनलाइन फीस आया है उसके हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जहाँ भी जाएं, मतलब ऑनलाइन फीस करेंगे, आप जनरल कास्ट के हो, ओबीसी कास्ट के हो, आप एससी कास्ट के हो या फिर एसटी कास्ट के हो, तो आपको कुल 550 रुपये फ़ीस देने पड़ेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर यानी कि भारतीय वायुसेना में आपको ऑनलाइन फीस करने के लिए 550 रुपये का फीस लगता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, एबीसी के हो, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी के हो, आपको ऑनलाइन फीस 550 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 2024 जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैंने पहले से आपको कहा था कि इंडियन एयरफोर्स में कुल 2 ग्रुप हैं, पहला ग्रुप एक्स ग्रुप और दूसरा जो है वाई ग्रुप। तो पहले एक्स ग्रुप के बारे में जानते हैं। यदि आप एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट यू मोस्ट हैव मैथमेटिक्स 12 50 मार्क्स। यदि आप एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 12वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट में मिनिमम 50 मार्क्स कोर्स करना होगा। अगर आपका 12वीं क्लास में मैथ में 50 मार्क्स है या फिर 50 से ज़्यादा है, तभी आप इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की एक्स ग्रुप में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यू मोस्ट हैव इंग्लिश 12 स्टैंडर्ड 50 मार्क्स। तो आपको मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी मिनिमम 50 मार्क लाना होगा यदि आप एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में यदि आप एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 12 क्लास में मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में 50-50 यानी कि 50-50 से ज़्यादा मार्क रखना होगा, तभी आप इंडियन एयरफोर्स की एस ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इंडियन एयरफोर्स की वाई ग्रुप के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की वाई ग्रुप का जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपको सिर्फ इंग्लिश में 50% मार्क लाना है, आपको मैथ में 50% की
मार्क लाने में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वाई ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 12वीं पास है। सिर्फ आपको इंग्लिश में 50 मार्क्स से ज़्यादा यानी कि 50 मार्क है, तभी आप इंडियन एयरफोर्स की वाई ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि इंडियन एयरफोर्स की स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, एज कितना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी पता चल गया। तो अभी हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर यानी कि भारतीय वायुसेना की जो न्यू वैकेंसी है उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, आप किस तरह से सिलेक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो कुल 2 ग्रुप हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, तो इसके लिए दोनों के लिए सेम ही है। तो इसके लिए आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएंगे, तो पहले कैंडिडेट विल पास रिटन एग्ज़ाम। तो पहले आपको रिटन एग्ज़ाम में पास करना होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम। आपको लिख कर एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो गए तो आपको पहला सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आप पहले से ही सिलेक्शन हो गया, आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर में सिलेक्शन होना है तो पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस एग्ज़ाम के रिटन में आपको पास करना होगा। उसके लिए आप जब पास करेंगे फिर आपको और एक प्रोसेस देना होगा, आपको अपना फिजिकल टेस्ट में भी पास करना होगा। समझ लीजिए कि आप रिटन एग्ज़ाम में पास हो गए, तो अगर आपको फिजिकल टेस्ट में फ़ेल हो गए तो आप इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो पहले आपको जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें आपको पास करना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कैंडिडेट विल पास रिटन एग्ज़ाम। तो आपको रिटन एग्ज़ाम में पास करना होगा। जब आप रिटन एग्ज़ाम में पास हो गए तो आपको एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा, तो फिज़िकल टेस्ट में भी आपको पास होना होगा। उसके बाद आपको 1600 मीटर की रनिंग दी जाएगी, तभी आप इस इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो पाओगे। यदि आप रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गए, उसके बाद फिज़िकल टेस्ट में भी आप पास हो गए और आपने 1600 मीटर रनिंग में भी पास हो गए, अगर आप इन तीनों प्रोसेस में पास हो गए तो आपको इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में सिलेक्शन मिल जाएगा, तभी आप भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन हो पाएंगे। तो ये रहा इंडियन एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। IBPS RRB का जो बैंक है उसके नोटिफिकेशन के साथ आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।